जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद उदय में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे RTE 2009 से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि दोस्तों सीटेट परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण 15 प्रश्न का अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करने का विचार सबसे पहले किसने दिया था। ऑप्शन में है दोस्तों महात्मा गांधी ने, दूसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और तीसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों, भारत में जो शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करने का विचार सबसे पहले किसी के माइंड में आया था तो वो आया था जीके गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले के विचार में आया था। दोस्तों, हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में 86 मतलब नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था ये कब हुआ था। 12 नवंबर 2001 को, 1 दिसंबर 2002 को, 14 जून 2004 को या 1 जनवरी 2005 को। तो दोस्तों, जो भारत में 86वां संविधान संशोधन हुआ था वो 1 दिसंबर 2002 को हुआ था। चलिए दोस्तों, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो शिक्षा को नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद में सम्मिलित किया गया था। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान जो हुआ था लागू हुआ था तो उस समय शिक्षा को नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद में सम्मिलित किया गया था। ऑप्शन में अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 42 और अनुच्छेद 74। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 45। आगे दोस्तों हम देखते हैं राजस्थान में RTE 2009 पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था। दोस्तों, RTE एक अधिनियम था जो कि 2009 में लाया गया था, लेकिन इसे 2010 में लागू किया गया था। लेकिन दोस्तों, यदि बात किया जाए कि राजस्थान में RTE 2009 पूर्ण रूप से कब लागू हुआ तो यह 29 मार्च 2011 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 29 मार्च 2011 को लागू हुआ था। आगे दोस्तों हम देखते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में पहली बार संशोधन कब किया गया था। यानी कि RTE एक्ट जो था उसमें पहली बार संशोधन कब किया गया था तो 2010 में किया गया था, 2011 में या फिर 2012 में, या दोस्तों अभी तक इसमें किया ही नहीं गया। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में जो पहली बार संशोधन हुआ था वह 2012 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा यानी कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रदान करने का दायित्व किसका है। राज्य सरकार का है, केंद्र सरकार का है, केंद्र एवं राज्य सरकार का है या फिर शिक्षा आयोग का है। तो दोस्तों, बात किया जाए कि 6 से 14 वर्ष के अंदर जो भी बच्चे आते हैं उनको मुफ्त एवं अनिवार्य जो शिक्षा दिया जाए यह किसके अंडर में रखा गया। तो यह दोस्तों केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों के अंडर में रखा गया। जैसा कि आपको पता है कि शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाता है, इसलिए उसमें केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों का हाथ होता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि RTE 2009 के अनुसार किसी भी यानी कि 1 से 8 विद्यालय में अधिकतम कितने प्रतिशत अध्यापक के पद रिक्त हो सकते हैं। कहने का मतलब है यदि राइट टू एजुकेशन एक्ट देखा जाए उसके अनुसार 1 से 8 तक के विद्यालय में अधिकतम कितने प्रतिशत तक विद्यालय जो अध्यापक है उनका पद रिक्त हो सकता है। 10%, 20%, 25% एंड 30%। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 10%। बात करते हैं फिर से दोस्तों इस क्वेश्चन की कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 है उसके अनुसार कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय में 10% तक अध्यापकों के पद रिक्त हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का सही और पूरा नाम क्या है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2010। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। बात किया जाए दोस्तों इसके राइट आंसर की तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में
निम्न में से किस विकास पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया? तो दोस्तों, अध्यापक को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, घुमंतु बालकों के प्रवेश को निश्चित करना, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, और लास्ट ऑप्शन है 14 वर्ष के पश्चात की दिशा, यानी कि जो RTE 2009 क्रिएट किया गया, उसे बनाया गया, उसमें ये नहीं देखा गया कि बच्चे जब 1 से 8 तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद सॉरी फ्रेंड्स, कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह किस विद्यालय में प्रवेश लेंगे, कहाँ पे लेंगे, कैसे लेंगे, यानी कि 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा के बारे में कोई भी बात नहीं की गई है। किसमें? RTE 2009 में। दोस्तों, विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्यकाल अधिकतम होता है। विद्यालय प्रबंधन समिति का जो कार्यकाल होता है वो मैक्सिमम कितना होता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 2 वर्ष। RTE एक्ट 2009 के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बात करें जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, उसके बारे में कौन सा कथन गलत है? यह अधिनियम लागू होते समय जम्मू कश्मीर राज्य में नहीं हुआ था। यह अधिनियम राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश पर लाया गया था। इस अधिनियम में छात्रों के अधिकारों के साथ साथ शिक्षकों, अभिभावकों एवं सरकार के दायित्व भी निर्धारित किए गए हैं। यह अधिनियम 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है। जैसा कि आपको दोस्तों पता है कि RTE एक्ट जो 2009 है, उसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को ही रखा गया है। तो दोस्तों, बात किया जाए RTE एक्ट 2009, तो मैंने जैसे बताया कि RTE एक्ट 2009 यह एक अधिनियम था, लेकिन इसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। लेकिन 2 राज्य में लागू नहीं हुआ था, 2 राज्य ने इससे एक्सेप्ट नहीं किया गया था। वो था एक जम्मू कश्मीर और दूसरा क्या था दोस्तों? राजस्थान। राजस्थान जो दोस्तों है यह बाद में 2011 में लागू करता है अपने यहाँ। लेकिन दोस्तों, जम्मू कश्मीर भी उसी समय क्या करता है, उसके कुछ ही समय बाद वह लागू कर देता है। RTE 2009 के संबंध में असत्य कथन है। इसमें भी फिर से पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में लागू किया गया था, 1 अप्रैल 2010 में नहीं, यानी कि जम्मू कश्मीर में इसे लागू नहीं किया गया था। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में अनुच्छेद में जोड़ा गया, अनुच्छेद 21A। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत उच्च प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात 1:35 होता था। यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हो तो इनके लिए प्रावधान है कि 1 प्रधानाध्यापक एवं 4 शिक्षक हैं। तो दोस्तों, इसमें से गलत ऑप्शन कौन सा है? आप एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए, ऑप्शन को देख लीजिए कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो था यह 2009 में लागू किया गया था। क्या दोस्तों? 2009 में लागू किया गया था, यानी कि 1 अप्रैल 2010 में, और जो कि जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार रूप से अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया था। तो दोस्तों, हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हैं तो इनके लिए प्रावधान है कि 1 प्रधानाध्यापक एवं 4 शिक्षकों। तो ये ऑप्शन जो है दोस्तों यह असत्य है। दोस्तों, हम 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि RTE की धारा 4 में कौन सी बात की गई है जो ड्रॉप आउट व अनामांकित बालकों से संबंधित है। दोस्तों, ड्रॉप आउट कहने का मतलब होता है कुछ बच्चे बीच में अध्ययन करते हैं और विद्यालय को छोड़ देते हैं या फिर कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। तो हम देखते हैं कि विशेष पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए, विशेष प्रशिक्षण लागू करना, अलग से विद्यालय खोलना, अलग से शिक्षक नियुक्त करना। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेष प्रशिक्षण लागू करना। इस क्वेश्चन को हम फिर से देखते हैं। RTE की धारा 4 में कौन सी बात की गई है जो ड्रॉप आउट एवं अनामांकित बालकों से संबंधित है? तो वो ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा विशेष प्रशिक्षण लागू करना। सॉरी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RTE 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 15 तक के विद्यालय में 170, सॉरी दोस्तों यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुआ है,
कक्षा 1 से 8 तक होना चाहिए था। कक्षा 1 से 8 तक के एक विद्यालय में 170 बच्चों का नामांकन है तो अध्यापकों के पद स्वीकृत होंगे। मतलब कि यदि कक्षा 1 से लेकर, क्रिएट नहीं हो रहा है माइंड में कि यहाँ पे कक्षा 1 से 5 है या फिर कक्षा 1 से 5 ही है शायद, कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय में 170 छात्रों का नामांकन है तो कितने अध्यापक पद स्वीकृत होंगे? तो ऑप्शन में है 6, 4, 5 और 5+1। अब दोस्तों यहाँ पे 5+1 कहने का मतलब था कि 5 टीचर होंगे और एक प्रधानाध्यापक होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर भी यही होगा, यानी कि आरटी एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय में 170 बच्चों को नामांकन यदि है तो उसमें क्या होने चाहिए? 5 टीचर होने चाहिए और एक प्रिंसिपल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय संविधान के किस मूल अधिकार में शामिल है? स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार एवं समानता का अधिकार। तो दोस्तों फिर से क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय संविधान के किस मूल अधिकार में शामिल है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा और वीडियो में जो आए प्रश्न है उन्हें आपने देख भी लिए होंगे और आपको याद भी हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।